Hello students, so I welcome you all again on our lesson that is working of institutions। तो बेटा अब तक हमने पढ़ लिया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में से कौन पावरफुल है, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा में से विच हाउस इज मोर पावरफुल। नाउ लेट्स गो टू अदर टॉपिक दैट इज प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ देखिए बेटा, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, प्राइम मिनिस्टर को भी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन माना है क्योंकि ये एक इसके मंत्री और ये मिल करके एक एग्जीक्यूटिव जो है उसको फॉर्म करते हैं। येट देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन इन द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। ये आप पढ़ते आए हैं, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। तो ये तो नहीं होता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा जो है होता भी है और हम कहेंगे नहीं भी होता है। कैसे? यही हम पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपनी मर्जी से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकता कि उसे मैं अच्छी लगी तो चलो जी आपको बना देते हैं। नहीं, किसको बना सकता है प्राइम प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर? द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और द कोलेशन ऑफ पार्टीज दैट कमांड्स ए मेजोरिटी इन द लोकसभा। ये देखिए, नाउ इट इज़ क्लियर कि जो लोकसभा में मेजोरिटी लेकर आती है ना पार्टी कि 543 का हाफ वोट से ज़्यादा जिस पार्टी को मिलता है या बहुत सी पार्टियों के एक ग्रुप को, कोलेशन गवर्नमेंट को, मिली जुली गवर्नमेंट को, मिली जुली पार्टियों की एक ग्रुप को जो है कोलेशन गवर्नमेंट कहते हैं, गठबंधन ग्रुप जो होता है उसको जो है वो मिले एक मेजोरिटी, तो उसके मुखिया को, उसके चीफ को, उसके हेड को प्रेसिडेंट क्या अपॉइंट कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर। नॉट अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल, अपनी मर्जी से नहीं, जो मेजोरिटी पार्टी का मुखिया इलेक्शन में आएगा जीत करके उसे। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करता है बट अपनी इच्छा से नहीं, ये आपको क्लियर हो गया। तो इस तरीके से द प्रेसिडेंट अपॉइंट द पर्सन मोस्ट लाइकली टू बी सिक्योर ए मेजोरिटी सपोर्ट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेजोरिटी, जिसे सबसे ज़्यादा मेजोरिटी मिली होगी उसी के मुखिया को, उसी के जो है चेयरमैन को, उसी के हेड को प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। तो प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर फिक्स नहीं होता है। यहाँ ये एक और नई बात आप कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर क्यों फिक्स नहीं होता है, वो तो 5 साल होता ही है जब पार्टी 5 साल रहेगी। नो, अब देखिए बेटा, आपका एक ग्रुप है 10 बच्चों का और आपने अपने इस 10 बच्चों के ग्रुप में एक को अपना हेड बना दिया, अपना मुखिया बना दिया कि ही ए पर्सन इज़ द हेड ऑफ आवर ग्रुप। बट कुछ दिनों बाद आपको उस ए पर्सन के ग्रुप का काम अच्छा नहीं लगा, उसे कोई हेडशिप अच्छी नहीं लगी, तो आपको लगता है कि ही इज़ नॉट कैपेबल दैट मच, कि वो उसके लायक नहीं है। तो आप आपस में डिस्कस करते हैं कि नहीं भाई हमें इसको नहीं रखना है। तो आप कहते हैं कि हम अपने ग्रुप का लीडर चेंज करना चाहते हैं एंड वी वांट टू मेक आवर ग्रुप इंचार्ज और ग्रुप लीडर दैट इज़ ग्रुप पर्सन डी। आपने किसी और को ग्रुप इंचार्ज बना दिया, मुखिया बना दिया। ऐसा कई बार आपने क्रिकेट टीम्स में भी देखा होगा कि कई बार कैप्टन चेंज हो जाता है। तो अब देखिए कि हमने मेजोरिटी पार्टी का जो आई उसने अपने एक लीडर चुना कि हमारा मुखिया, हमारा हेड ये है, हम इसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। कुछ दिनों बाद मान लीजिए वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उसको हटा सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, वो जब तक प्राइम मिनिस्टर है जब तक उसकी पार्टी का वो हेड है। नेक्स्ट स्टेंजा की अपॉइंटमेंट की प्राइम मिनिस्टर की हो जाती है तो प्रेसिडेंट जो है अदर मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की जो है वो दोबारा उसके साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ काम करने वाले दूसरे मिनिस्टर जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वो अपॉइंट करता है विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की सलाह से। प्राइम मिनिस्टर बेटा ये नाम देता है कि मेरी पार्टी का कौन व्यक्ति गृह मंत्री बनेगा, कौन मंत्री रक्षा मंत्री बनेगा, कौन जो है वो डिफेंस मिनिस्टर बनेगा। तो और प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोलेशन गवर्नमेंट का भी हो सकता है। कोलेशन गवर्नमेंट आपने बेटा पढ़ा होगा, मिली जुली सरकार। जब एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो कई बार वो 2-3 पार्टियों के साथ एक ग्रुप बना लेते हैं, एक कोलेशन बना लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोलेशन पार्टी, मीन्स कोलेशन गवर्नमेंट, मिली जुली सरकार।
तो उसका भी जो लीडर होता है वो ही राष्ट्रपति को लिस्ट देता है कि मेरे साथ ये मिनिस्टर काम करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर फ्री होता है मिनिस्टर को चूज़ करने में, अपने साथ काम करने वाले मेंबर्स को चूज़ करने में। और एक बात यहाँ बताई गई है कि प्राइम मिनिस्टर ज़रूरी नहीं इलेक्शन लड़े। मनमोहन सिंह जी हमारे जो पिछले 10 सालों से प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने कभी भी लोकसभा के लिए इलेक्शन नहीं लड़ा था, वो कभी भी इलेक्शन दौर के थ्रू जीत कर नहीं आए थे, वो राज्यसभा के मेंबर हमेशा रहे। तो ज़रूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन लड़ा हुआ हो, इलेक्शन लड़के जीता हो, वो जो है वो राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है। ये 8th क्लास में भी क्लियर था। तो इस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द बॉडी दैट इंक्लूड ऑल द मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर काम करते हैं, उन सभी के ग्रुप को क्या कहा जाता है बेटा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इसमें कितने होते हैं? 60 से 80 के बीच में मिनिस्टर्स होते हैं। हाँ, इनके रैंक अलग अलग होते हैं, मतलब इनके जो है वो स्टेप्स बाय स्टेप अलग अलग पोस्ट होती हैं। पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर जो पार्टी के टॉप लीडर हैं, जैसे आजकल बेटा बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी में राजनाथ सिंह हो गए, अमित शाह हो गए, नितिन गडकरी हो गए, एंड देयर आर सेवरल अदर मिनिस्टर्स दोज हु आर नोन एज टॉप मिनिस्टर, जो टॉप मिनिस्टर माने जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो मिलकर के कैबिनेट मिनिस्टर में शामिल होते हैं, जिन्हें मुख्य विभाग दे दिए जाते हैं, जिनकी केवल संख्या 25 होती है। जैसे रक्षा मंत्रालय, जो ऐसे स्वास्थ्य विभाग, जैसे शिक्षा मंत्रालय। तो इम्पोर्टेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं वो इन इम्पोर्टेंट टॉप लीडर्स को दिए जाते हैं, सौंपे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे इनकी, एंड उसके बाद सेकेंड स्टेप पर होते हैं बेटा मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज। तो राज्य मंत्री कहते हैं इनको, ये होते हैं जो इनके पास, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर से छोटे होते हैं, पर इनके पास अपना एक स्वतंत्र मंत्रालय होता है। नेक्स्ट होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ साथ दोबारा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज वाले अलग हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट अलग हैं, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स की हेल्प के लिए होते हैं। अब प्रधानमंत्री के साथ ये सभी मिलकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के मिनिस्टर्स इसमें होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। तो अब इसको मिलाकर हम कहेंगे बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो नेक्स्ट हमारी है प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमने देख लिया। अब हमारी नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर क्या है। प्राइम मिनिस्टर का पॉइंट कौन करता है, ये आप पढ़ चुके हैं कि मेजोरिटी पार्टी के मुखिया को राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करता है। तो व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर? पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर की पावर नहीं लिख रखी है। उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिख रखा है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट की क्या पावर है। पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर में पहला है ही चेयर कैबिनेट मीटिंग। जितनी भी कैबिनेट मीटिंग, यानी अभी हमने पढ़ा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट जो बनी, उसकी जितनी मीटिंग होगी उसका मुखिया वो रहेगा, उसकी अध्यक्षता वो करेगा। सेकंड, नेक्स्ट ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब जिसने रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए, उन सब के कामकाज को वो आपस में जोड़े रखेगा, वो देखरेख करेगा, निगरानी रखेगा। His decision are final in case disagreement arise between departments। अगर 2 डिपार्टमेंट्स या कई डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई गलतफहमी या कोई आपस में सहमति नहीं होती, तो प्रधानमंत्री जो कहेगा वो फाइनल डिसीजन होगा। एंड देन ही एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स, ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप। ये तो आप जानते हैं कि सभी मिनिस्टर उसकी अध्यक्षता में, उसकी लीडरशिप में काम करते हैं और वो सुपरविजन भी उनके कामकाज की रिपोर्ट समय समय पर लेता रहता है। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इन द मिनिस्टर। अगर आप न्यूज़ सुनते हो तो आप देखते होंगे कई बार प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, वो डिपार्टमेंट बदल देते हैं। किसी को उन्होंने शिक्षा मंत्रालय दिया तो उन्हें वो लगता है कि ये व्यक्ति इस डिपार्टमेंट के नहीं, दूसरे किसी डिपार्टमेंट के लायक हैं, तो वो उसको दूसरा डिपार्टमेंट देता है, उसका डिपार्टमेंट चेंज कर देता है। तो वो रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब दोबारा से डिपार्टमेंट को बांट भी सकता है जब भी उसको लगे। ही आल्सो हैव द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर। और कोई मिनिस्टर उसे लगता है कि काम नहीं कर रहा है या उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम आ जाता है, तो कोई भी कारण हो तो वो अपने किसी भी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को जो है वो हटा भी सकता है, डिसमिस भी कर सकता है। तो ये पावर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। बेटा पीछे हम बार बार कोलेशन गवर्नमेंट पढ़कर आए हैं, ये क्या है? ऐसे तो आप ये पढ़कर आए हैं 8th में, फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। अ गवर्नमेंट फॉर्म बाय एन अलायंस ऑफ 2 और मोर पॉलिटिकल पार्टीज। जब एक पार्टी अपना मेजोरिटी हासिल करने में सफल नहीं होती तो वो कई छोटी छोटी पार्टियों के साथ एक अलायंस बना लेती है, गुट बना लेती है।
तो उसको क्या कहा जाता है, वो अगर वो सरकार बनाती हैं तो मेजोरिटी में आती हैं तो वो सभी छोटी छोटी पार्टियां मिल करके अपना ग्रुप, उनका अलायंस जो है वो मेजोरिटी में आता है, तो वो पहला कहलाती है सरकार कोलेशन गवर्नमेंट। कोलेशन के लिए दो बहुत ही बड़े मेजर कोलेशन हैं, जैसे कि यूपीए और एनडीए हमारे देश में। यूपीए है कांग्रेस सरकार के साथ मिली हुई पार्टियों का और एनडीए है बीजेपी के साथ मिली हुई छोटी पार्टियों का। तो कोई एक समय ऐसा था जब इन दोनों गुट को मेजोरिटी नहीं मिलती थी सिंगल पार्टी के रूप में, तो इन्होंने छोटी छोटी पार्टियों के साथ एक कोलेशन बना लिया था, एक अलायंस बना लिया था एनडीए के रूप में और यूपीए के रूप में। तो ये है कोलेशन गवर्नमेंट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट भी हमने पढ़ा है वैसे तो 8th में, क्लास में थोड़ा ब्रॉड मीनिंग में रूप देखते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है आपको पता ही है कैसे इलेक्टेड होता है कि एमपी एमएलए स्टेट लेजिस्लेटिव के इनडायरेक्टली जो हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है बेटा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और कौन करते हैं, एमपीज, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी 543 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जितने भी एमएलए होते हैं, तो उनका कुछ रेशो करके जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है। अब इसकी पावर देखते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट में पहला है बेटा, द प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। तो हमारे देश की जितनी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उन सब के कार्य का काम को, उनके कार्य को देख रेख, उनकी सुपरवाइजन कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। यानी प्रेसिडेंट सभी का सर्वोच्च मुखिया होता है, ये तो आप जानते ही हैं। एंड नेक्स्ट इज ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नाम पर सारी की सारी सरकारी कार्यकाज होता है, कामकाज होता है। आपने पढ़ा है, पढ़ कर आए हैं अभी रिसेंटली कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना बिल नहीं पास हो सकता। प्रेसिडेंट के नाम पर मीटिंग बुलाई जाती है। तो बहुत ज़्यादा ही माननीय स्थान प्रेसिडेंट को है कि सारे काम जो विदेशी समझौते हैं वो भी प्रेसिडेंट के नाम पर, हम डिफरेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो हैं, संधियाँ जो हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम पर साइन करते हैं। ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन हर नेम। वो भी ये आपको अभी डिस्कस कर चुके हैं, उसी का ही एक और रूप है कि प्रेसिडेंट के नाम से ही मुख्य जो हैं वो पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशन, कानून जो भी देश में बनता है वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही बनता है, उसे सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट इज ऑल मेजर अपॉइंटमेंट सच एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट, हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट, गवर्नर की अपॉइंटमेंट सभी राष्ट्रपति करता है, मींस राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, बट विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एंड नेक्स्ट इज दैट ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ये भी हम कर चुके हैं कि सभी संधियाँ, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ प्रेसिडेंट के नाम से साइन होती हैं। एंड द नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। आपको पता ही है कि सारी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। हाउएवर प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर्स विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर और उसके जो मिनिस्टर होते हैं उनकी सलाह से वो सारी संधियाँ और उनकी सलाह से उनके द्वारा दिए गए नामों को ही वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर, जो भी अपॉइंटमेंट करनी होती हैं वो नाम, वो सिलेक्शन सारे प्रधानमंत्री की और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से किए जाते हैं बेटा। तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की पावर, राष्ट्रपति की पावर पढ़ के, प्रेसिडेंट की पावर पढ़ के कि प्रेसिडेंट ऐसा क्या है जो कुछ नहीं, क्या नहीं कर सकता, वो तो सब कुछ कर सकता है। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके साथ एक रिस्ट्रिक्शन, एक मजबूरी लगा रखी है कि प्रेसिडेंट सब कर तो सब कुछ सकता है, पर विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर और उसके मंत्रियों की सहायता के बिना वो कुछ नहीं कर सकता, अपंग है, एक तरह से लाचार है। तो क्या ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रधानमंत्री की सलाह और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह के बिना वो कुछ भी कर सके? ज़रूर है, ऐसा है। कुछ पावर हैं जो कि वो अपनी मर्जी से प्रयोग कर सकता है, जिसे डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो पहली उसकी अपनी मर्जी से प्रयोग की जाने वाली, बिना किसी की जो है वो रोक टोक के, वो पावर है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी ना मिली हो तो वो जिस पार्टी को चाहे, फर्स्ट पार्टी को छोड़कर सेकंड पार्टी को, सेकंड नंबर की पार्टी को भी वो जो है वो
अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर के रूप में या सरकार के रूप में बनाने के रूप में बुला सकता है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज वोटेड आउट एंड आफ्टर रिजाइनिंग एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा एंड होल्ड फ्रेश इलेक्शन। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है जब रिज़ाइन कर दें और प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, अपनी इच्छा से वो लोकसभा को भंग कर सकता है आफ्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिज़ाइन के बाद। तो ये है डिस्क्रिशनरी पावर। तो आज हमने बेटा पढ़ा प्राइम मिनिस्टर, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या होती हैं। अब उसके बाद हमने पढ़ा प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, प्रेसिडेंट की पावर क्या क्या हैं, और प्रेसिडेंट के जो हैं दायरे काम के क्या क्या हैं। सो दीज आर द topics up to here. So read and listen and like and subscribe my channel and please ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, ये आपके ही लिए बेनिफिट है। थैंक यू।